गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा आज का जो है बिहार एसएससी का मॉडल सेट 25 है, जो इसे हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 50 टॉप जो है 50 हम लोग समान अध्ययन जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सहायता निम्नलिखित की उपलब्धि पर निर्भर है। तो किसकी उपलब्धि पर निर्भर है? उच्च बीजों की उच्च पैदावार पर, किस्मों पे, पर्याप्त सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इन सभी पे हरित क्रांति की उपलब्धता निर्भर थी। इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। इसका क्या अंश है? ये आपका सहकारी आधार ढांचा का अंश है। सरकारी आधार ढांचा का अंत है। भद्रा भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की कितनी मंजिल है? तो 5 मंजिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये कंचन सबसे तीसरा और सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे तीसरा और ऊंचा, जो भारत और नेपाल की सीमा पे इसको जोड़ता है, ये आपका कंचनजंगा है। ठीक है। आपका आते हैं हम लोग कुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपके हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित है। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये आपका 1972 में स्थापित किया गया है। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित नदी डैश में एक सहायक नदी है। लोहित नदी डैश इसकी एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मामलुक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे भारत के मामलुक राजवंश के संस्थापक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द से जोड़ा गया है? तो ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आपका भारतीय संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? सही बोल रहा है। तो ये आपका जो है 1993 का जो कॉर्नवालिस कोड है, जो कॉर्नवालिस संहिता है, यही आपका सही है। इसमें सारा चीज गलत है। इसमें जो सही कथन है तो 1793 का कॉर्नवालिस कोड था, कॉर्नवालिस संहिता, ये लागू हुआ था 1793 में। ठीक है। तो ये यहाँ तो हो गया। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर का, सांभर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सांभर सॉल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? ये कालीकट में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालीकट। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत का जो में वास्को डी गामा का जो पदार्पण हुआ था, कहाँ हुआ था? कालीकट में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, जापान और हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष जो पहली बार एटम बम गिराया गया था? 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो जापान पे जो बम गिराया था 1945 में गिराया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले हुई है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शून्य डिग्री जो अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विश्वत रेखा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब? 30 जनवरी 1948 को हुआ। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? रूबल है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? रूबल है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा रूबल है। निम्न में से सबसे छोटा ग्रह मंगल। सबसे छोटा ग्रह इसमें से सबसे छोटा ग्रह शुक्र, पृथ्वी और शनि। सबसे छोटा ग्रह अभी इसमें से मंगल है। 23 नंबर क्वेश्चन, मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया है? मिस्टर निर्मला को।
24 नंबर क्वेश्चन, एक हॉकी टीम टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ यूनिसेफ का मुख्यालय किस नहर नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नस्डैक में लिस्ट की जारी नस्डैक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी? ये इन्फोसिस थी। कौन थी? इन्फोसिस थी। नैस्डैक में लिस्ट में जाने वाली पहली जो भारतीय कंपनी थी, ये इन्फोसिस थी। तमिलनाडु की अधिकांशतः वर्षा होती है, ये उत्तर पूर्वी मानसून में। तमिलनाडु में अधिकांशतः वर्षा होती है, कब होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने किया था। मैडम भीकाजी कामा ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में ईंटों को अलंकृत किस स्थान से मिले? अंकित किस स्थान से मिला? ये कालीबंगा से मिला। कहाँ मिला? कालीबंगा से मिला है। तो ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी नहीं गिरती, कृष्णा गोदावरी महानदी सब गिरती है, पर ताप्ती नहीं गिरती है। ताप्ती अरब सागर में गिरती है। 31 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त पहले भारतीय कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष किया था? 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में किया था। 33वां क्वेश्चन है, नहावा नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। 34वां, विश्व का सबसे विशाल गुंबज है कहाँ? इनमें से कहीं नहीं है। विश्व का जो सबसे विशाल गुंबज है वो ये कहाँ है? लुसियाना सुपरडोम में। लुसियाना सुपरडोम में जो है आपका सबसे बड़ा गुंबज है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज जो है आपका बोलेगा तो वो कहाँ है? लुसियाना सुपरडोम में है। ये आपका अमेरिका में है। अगर भारत में सबसे बड़ा बोलेगा तो गोल गुंबज बीजापुर में है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? तो ये कहाँ है? बंगलौर में है। कर्नाटक राज्य का जो उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ कहाँ है? बंगलौर में है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। और 38 नंबर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव डाली है? नींव किसने डाली है? तो ये आपका नरसिंह देव ने डाला था। किसने डाला था? नरसिंह देव। 39 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ से लिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माइकल माइकल ओ डायर ने दिया था। किसने दिया? माइकल ओ डायर ने दिया था। माइकल आर डायर ने चलाया था, चलवाया था। ठीक है, चलाने का आज्ञा किसने दी थी? आपका माइकल ओ डायर ने दिया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। कहाँ किसने किया था? आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था मुगल साम्राज्य की राजधानी? तो ये शाहजहां ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 का जो विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट का अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? और 1946 में जो गठित है अंतिम कैबिनेट का जो अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल 1911 में भारत की राजधानी
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। उस समय जो आपका जो अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। जो 1911 में भारत की जो राजधानी जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, डिवाई डिवाइन लाइफ जो है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद है। 48 नंबर क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ये ओस्लो में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो में। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है आपका जो है इसमें 65 वर्ष होता है, ठीक है, 65 वर्ष होता है। आपका ये इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 65 वर्ष इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसका सेवानिवृत्ति का जो आयु होता है वो 65 वर्ष होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य रात्रि के टंकार में जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये हमारा जो टॉप 50 क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।